नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। जिस मिट्टी के तेल यानी केरोसिन को हम बीते कल की बात मानकर भुला चुके थे, सरकार को उसे एक बार फिर से मुख्यधारा में वापस लाना पड़ा है। देश में ईंधन की सप्लाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा और रणनीतिक फैसला लिया है, जिसके तहत अब राशन की दुकानों के साथ साथ चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर भी नीले तेल यानी केरोसिन की बिक्री की जाएगी। दरअसल मध्य पूर्व में जारी जंग ने कच्चे तेल और गैस के आयात पर गहरा असर डाला है। क्योंकि भारत अपनी जरूरत की एलपीजी बड़ी मात्रा में खाड़ी देशों से मंगवाता है, इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे समुद्री रास्तों में आई बाधा ने घरेलू बाजार में गैस का संकट पैदा कर दिया। इसी दबाव को कम करने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने नियमों में बड़ी ढील दी है। अब 21 राज्यों के हर जिले में अधिकतम 2 पेट्रोल पंप ऐसे चिन्हित किए जाएंगे जहां से आम जनता केरोसिन खरीद सकेगी। सुरक्षा और प्रबंधन को देखते हुए इन पंपों पर 5000 लीटर तक तेल स्टॉक करने की सीमा तय की गई है। अगले 60 दिनों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के नियमों को शिथिल रखा जाएगा, ताकि गैस की किल्लत से जूझ रहे परिवारों को तत्काल राहत मिल सके। यह व्यवस्था राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात, उत्तराखंड, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मध्य प्रदेश और सिक्किम जैसे 21 राज्यों के लिए की गई है। Additional allocation of 48,000 kiloliters of kerosene has been done, and the states have been requested to identify the locations in the district for the distribution of kerosene. जो रेगुलर एलोकेशन से अलग से ऊपर 48,000 केएल का केरोसिन का एलोकेशन भारत सरकार ने किया है, उसके संबंध में स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज से रिक्वेस्ट की गई है कि वो डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 जगह आइडेंटिफाई करें जहां पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस को एक्टिवेट करने के लिए कोल इंडिया हैज़ ऑलरेडी इशूड द ऑर्डर so that the coal is made available to small, medium and other consumers. Small, medium or other consumers, especially the hotels and the restaurants, hospitality को coal की उपलब्धता ensure कराने के लिए coal ministry के द्वारा already order issue किया जा चुका है। ये कदम उन ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही दिक्कतों को देखते हुए लिया गया है, जहां लोग सिलेंडर की जगह वापस कोयले और लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे। गौरतलब है कि 2015 के बाद उज्ज्वला योजना के विस्तार के साथ सरकार ने केरोसिन को चरणबद्ध तरीके से हटाना शुरू कर दिया था, ताकि प्रदूषण कम हो और मिलावटखोरी पर लगाम लगे। लेकिन वर्तमान वैश्विक आपातकाल ने इस पुराने साथी को फिर से लौटने पर मजबूर कर दिया है। सरकार ने कहा कि नियमों में ढील के बावजूद सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा, निगरानी कड़ी रखी जाएगी ताकि केरोसिन का गलत इस्तेमाल ना हो। सरकार का कहना है कि कदम सिर्फ मौजूदा संकट से निपटने के लिए और हालात सामान्य होने पर समीक्षा की जाएगी। 29 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए देश को आश्वस्त किया था कि सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $70 से उछलकर $110 तक पहुंच चुकी हैं, जिससे तेल कंपनियों को भारी घाटा हो रहा है। जनता पर इस महंगाई का बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती की। पेट्रोल पर ड्यूटी अब महज 3 रुपए और डीजल पर 0 कर दी गई है, ताकि कीमतें स्थिर रहें और आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त भार न आए। सरकार के अनुसार देश की तमाम रिफाइनरियां पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए एलपीजी को उत्पादन भी बढ़ाया जा रहा है। आंकड़ों की बात करें तो एक दिन में लगभग 55 लाख से अधिक सिलेंडर डिलीवर किए जा रहे हैं। सीएनजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को भी निर्बाध आपूर्ति का भरोसा दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कुछ राज्यों में केवल अफवाहों के कारण पेट्रोल पंपों पर भीड़ उमड़ी है, जबकि असलियत में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं। इस ऊर्जा युद्ध के दौर में सरकार ने राज्यों को अतिरिक्त 4 करोड़ 80 लाख लीटर केरोसिन आवंटित किया है। साथ ही होटल्स और कॉमर्शियल संस्थानों को सलाह दी गई है कि वो वैकल्पिक ईंधन और पीएनजी का रुख करें, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की बचत की जा सके। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वो घबराकर खरीदारी ना करें और भ्रामक जानकारियों से बचें। युद्ध की विभीषिका के बीच भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को चाक चौबंद करने में जुटा है और केरोसिन की वापसी इसी दिशा में उठाया गया एक अस्थायी मगर जरूरी कदम इस वक्त बताया जा रहा है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।